बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे चैनल एग्ज़ाम 2021 पर। मित्रों आज के वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान विषय का जो टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास, इस चैप्टर से जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में कुल हमने 25 प्रश्नों को शामिल किया है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो मित्रों आज का जो पहला प्रश्न है वह है वृद्धि एवं विकास है। आपके विकल्प हैं एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के विरोधी, कोई नहीं। आपको सही विकल्प चुनना है कि वृद्धि और विकास क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। आपके विकल्प हैं बालक की वंशानुगत संरचना द्वारा, दूसरा विकल्प है बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा, तीसरा विकल्प है मित्रों बालक संबंधी वातावरणीय प्रभाव द्वारा, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। आपको सही विकल्प चुनना है जो बाल विकास का निर्धारण करता है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा बालक विकास का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपके विकल्प हैं वृद्धि, विकास, संवेगात्मकता और वृद्धि एवं विकास। आपको सही विकल्प चुनना है जो बताएगा कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों विकास। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। अगला प्रश्न है मित्रों मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपके विकल्प हैं 23, 47, 46 और 45। आपको सही विकल्प बताना है कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 46, 46। मानव कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि वर्तमान में मनोविज्ञान है। आपके विकल्प हैं मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मतत्व और व्यवहार का विज्ञान। आपको सही उत्तर बताना है कि वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों कि विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान क्या है। आपके विकल्प हैं सील-गुड़ का सिद्धांत, दूसरा विकल्प है शारीरिक विकास का विश्लेषण, तीसरा विकल्प है 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण, और अगला विकल्प है शरीर रचना का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों मैकडूगल जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ख्याति रखते हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान है व्यक्ति के कुल 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहारों का जो इन्होंने विश्लेषण किया है, तो उसके लिए मैकडूगल साहब जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के विश्लेषण के लिए मैकडूगल का जो योगदान है वह सराहनीय है। अगला प्रश्न है मित्रों कि बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। आपके विकल्प हैं 5 वर्ष, दूसरा विकल्प है जन्म से 6 वर्ष, तीसरा है जन्म से पूर्व और चौथा विकल्प है 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों जन्म से पूर्व। बालक जब गर्भावस्था में होता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों कि अभिवृद्धि है। आपके विकल्प हैं अधिगम, जन्मजात, मूर्त और एक जैविक क्रिया। आपको सही उत्तर बताना है। तो मित्रों अभिवृद्धि जो है एक जैविक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है मित्रों विकास के लिए आवश्यक है। आपके विकल्प हैं अधिगम, जन्मजात, वातावरण, ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों ए और सी दोनों, अर्थात विकास के लिए अधिगम भी आवश्यक है और वातावरण भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है मित्रों पूर्व बाल्यावस्था है। विकल्प है आपके जन्म से 6 वर्ष, दूसरा विकल्प है जन्म से 3 वर्ष, तीसरा विकल्प है 3 से 7 वर्ष और चौथा विकल्प है 3 से 6 वर्ष। आपको बताना है कि पूर्व बाल्यावस्था किस अवस्था को मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है पीनियल ग्रंथि से विकास होता है। विकल्प हैं आपके समाज, शिक्षक, नैतिक और मस्तिष्क। तो आपको बताना है कि पीनियल ग्रंथि से किस चीज़ का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों मस्तिष्क। पीनियल ग्रंथि से मस्तिष्क का निर्माण या विकास होता है।
अगला प्रश्न है मित्रों, शरीर की लंबाई बढ़ना क्या है? विकास है या अभिवृद्धि है या अमूर्त है या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों, शरीर का बढ़ना अभिवृद्धि है। अगला प्रश्न है मित्रों, विकास के कितने पक्ष होते हैं? आपके ऑप्शन हैं 4, 5, 6 और 3। तो आपको बताना है विकास के कितने पक्ष होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकास के कुल 5 पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 और 4। आपको बताना है विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकास की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, परिपाक काल का समय होता है? आपके विकल्प हैं 6 से 9 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष और कोई नहीं। आपको सही विकल्प बताना है कि परिपाक काल क्या होता है। तो परिपाक काल होता है मित्रों 9 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, परिपक्व काल का समय कितना होता है? आपके ऑप्शन है 9 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 9 वर्ष और 18 वर्ष। तो इसका आपको बताना है सही उत्तर कि परिपक्व काल क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कैसी रहती है? आपके विकल्प हैं मंद गति, औसत गति, अत्यंत तीव्र गति और धीमी गति। तो प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की जो प्रक्रिया होती है मित्रों वह अत्यंत तीव्र गति होती है, जबकि उत्तर किशोरावस्था में यही प्रक्रिया बहुत ही कम हो यानी कि न्यून हो जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों, अभिवृद्धि है बहुमुखी प्रक्रिया, एकांकी प्रक्रिया, दोनों, कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों कि अभिवृद्धि एकांकी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है मित्रों, विकास है? आपके विकल्प हैं बहुमुखी प्रक्रिया, एकांकी प्रक्रिया, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों कि बालक पहले अंगुलियों पर और हाथ पैर पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। अगला प्रश्न है मित्रों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। आपके विकल्प हैं पियाजे, रॉस, कोहलर और थॉर्नडाइक। तो आपको बताना है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों जीन पियाजे। अगला प्रश्न है मित्रों कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आपके विकल्प हैं रॉस, फ्रायड, कोहलर और थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों फ्रायड। फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है मित्रों कि भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आपके विकल्प हैं चोम्स्की, फ्रायड, कोहलर और थॉर्नडाइक। तो भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा मित्रों चोम्स्की। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आपके विकल्प हैं फ्रायड, इरिक्सन, थॉर्नडाइक और कोहलर। आपको सही उत्तर बताना है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों इरिक्सन। तो ये था साथियों मनोविज्ञान के अध्याय अभिवृद्धि एवं विकास चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न जो यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। अगले वीडियो में मनोविज्ञान के अगले चैप्टर जिसका नाम है शैशवावस्था, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको शामिल करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। चलते चलते एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।